कैसे झटका दीजिएगा ये बताइए ना, कैसे झटका दीजिएगा मृत्युंजय तिवारी जी, बताइए तो। अब देखिए झटका कैसे मिलेगा जरा बताइए। रवि उपाध्याय जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रवि उपाध्याय जी आपका। अरविंद निषाद जी, एक झटका देंगे तिवारी जी आपको जल्द ही। दिक्कत है, डर जाते हैं। किसको झटका दीजिएगा? बीजेपी को दीजिएगा झटका तिवारी जी? अरे किसको देंगे, अभी तो खेल चालू हुआ है। अच्छा, खेला कर दीजिएगा इसका मतलब। इसके बाद पता चलेगा। हाँ ठीक है। अरे भाई कितना संख्या है इनको विधानसभा में कितना संख्या है? 2-4 संख्या ज्यादा है, तो 2-4 का संख्या ज्यादा है तो ये लंगड़ी सरकार तो किसी समय गिर जाएगी। कोई बात हो रही है क्या जेडीयू से? तिवारी जी, जेडीयू से बात हो रही है क्या कुछ? अब ये सब देखिए, ये सब चीज जो है ये सब चीज अभी बोलेंगे तो प्रेम रंजन जी का बीपी बढ़ जाएगा। अभी देखिए आज भर का जो आज का दवाई था मिल गया इनको, इसी में घबराहट में है। अब आगे का दवाई का इंतजाम हो रहा है। चलिए अरविंद निषाद जी, ये बात बाद में होगी, ये भविष्य के गर्भ में है तिवारी जी का कहना है, लेकिन खेला होगा। अरे आपस में लड़ रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि आज जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम से हमको और हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल का यह आंतरिक मसला है और राष्ट्रीय जनता दल हर्षोल्लासित है कि भाई हमने जोड़ तोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए हैं। तो ये इनको मुबारक, और इनके लिए मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। वर्ष 1990 में लालू जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार में समर्थन कर रही थी और इंदर सिंह नामधारी अध्यक्ष थे। इंदर सिंह नामधारी बिहार के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो समर्थन कर रहे थे उनको तोड़ लिया। अब इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। बीजेपी ने, अरे भाई मैं बता, जिनके सहयोग से समर्थन आप चला रहे थे उनको ही तोड़ लिया। अरे आपका इतिहास है वाला बोलिए ना भाई। निषाद जी, आप कह तो रहे हैं तिवारी जी की आपके भी कई विधायक संपर्क में हैं। तिवारी जी बोल रहे हैं पूरा बिहार तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रही भाई है। संपर्क में तो इनके पूरे विधानमंडल दल के लोग ही हैं। नीतीश कुमार जी मत बोलिए। लोग अब बताइए ना कई बार अब आप पर हंस रही है जनता, आप पर जनता हंस रही है। अरे जनता आप पर हंस रही है, आप नहीं देख रहे हैं। जनता आप पर हंस रही है, इससे कुछ न बनना है न बिगड़ना है, लेकिन फिर भी आप तोड़ करके बन गए। बढ़िया, आपको मुबारकबाद है, मुबारक है, लेकिन आप इससे कुछ आरजेडी के नेताओं की बात हम करें। आरजेडी के नेताओं से जब बातचीत हो रही थी तो आप जब हंसने वाली बात कह रहे हैं निषाद जी, तब तो आरजेडी के नेताओं से जब बात हुई हमारी तो उनका यह कहना था, क्योंकि खबरों को लेकर जब बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि हंसी तो हमें आती है कि नंबर 3 पर है, मुख्यमंत्री आपके हैं, और जब खेला वाली बात होती है तो घबरा जाते हैं। कौन सी घबराहट आपस में? अरे भाई जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके नाम पर, उनके काम पर वोट दिया और हम बहुमत की सरकार चला आपको नहीं दिया, लेकिन मुगालते में नहीं रहे। नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, लेकिन आपके नंबर नहीं बढ़ाया जनता ने। आपके नंबर नहीं बढ़ाया जनता ने। नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, वो वोट चले गए बीजेपी के पास। 1 नंबर की पार्टी बनाई। सवाल सुनने दीजिए ना। मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश कुमार को वोट दिया जनता ने, वो वोट चला गया बीजेपी में, आप रह गए 3 नंबर पर। ये कैसा भरोसा है? नहीं, जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर, काम पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और एनडीए को पूर्ण बहुमत का सरकार चलाने के लिए आपके नंबर क्यों कम आ गए? फिर उपलब्धि है, आपके नंबर क्यों कम आए? नहीं, हम 2010 में छोड़ दीजिए, आपके नंबर कम क्यों आ गए? आपके वाले कहां छटक के चले गए? 2015 में 115 सीटों पर हम आए थे। अरे इस बार क्या हो गया? 45-48 का समीकरण क्यों रच रहे हैं? अकेले देखिए कितना बड़ा झूठा पार्टी है कि राष्ट्रीय जनता दल कितना बड़ा झूठा पार्टी है, जहां पे बोले अरे 95 में 2000 में आप सरकार बनाए, कांग्रेस के सहयोग से आप सरकार बनाए, आप 90 में सरकार बनाए, भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए।
हम बनाए थे कितना बड़ा झूठा पार्टी है, तो सुनिए ना, हल्ला करने से होता है। नहीं आपके, अरे आप कहिएगा झूठा पार्टी, लेकिन सच तो यही है ना कि नंबर 1 पार्टी आरजेडी है। नहीं आप बोल लीजिए, अरविंद निषाद जी आज बोल लीजिए। अरविंद निषाद जी आपको पूरा हक है, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको हक है, आप बोल लीजिए। लेकिन नंबर 1 पार्टी 80 नंबर, 80 नंबर, आप समझिए 80 नंबर कम थोड़ी होते हैं। और तेजस्वी तो खुद को साबित कर चुके हैं, तेजस्वी तो साबित कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब मैंडेट, ठीक है, अभी तो नंबर दिख रहे हैं ना। अरे क्या सुन रहे पर भी पहुंचेंगे। अब इनका लाउड शांत, लोकसभा में 0 है, यही वो साबित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, हम आप पर भी आते हैं। लोकसभा में आप 0 लोकसभा में 0। अब परफॉर्मर है, पटना में सुन रहे हैं, परफॉर्मर है, बताइए ना। रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। कहां से कहां? रवि उपाध्याय जी, बताइए। ओवैसी को आरजेडी का झटका, आज की डिबेट का मुद्दा, ओवैसी को कितना बड़ा झटका आप देख पा रहे हैं? 5 माइनस 5 घटाव 4, यानी ओवैसी के पास बिहार में मात्र एक अख्तरुल इमान, जो अभी आप आरोप लगाने के लिए एकमात्र उनकी पार्टी में बचे हैं। लेकिन सीमांचल क्षेत्र में जिन चेहरों पर एआईएम ऐंठ रहा था, उनका यह कहना था कि भाई हम जुड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। यह जो झटका है, इस झटके को आप कैसे महसूस कर पा रहे हैं? कैसा थंडर है ये? देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पर सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल ने सर्जिकल स्ट्राइक, हम कहें तो गलत नहीं होगा। ये सही है सर, ये लाइन अच्छा है। तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को, और भी लालू प्रसाद यादव यहाँ पर हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जानकारी वो एक एक मिनट सब मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर वह समझते थे ओवैसी ने जो उनकी पार्टी का जो सीमांचल के इलाके में पुराना जो जनाधार रहा है, उसको उन्होंने ले लिया था 2020 के चुनाव में, तो उसको फिर से उन्होंने वापसी की है, उसको हम कह सकते हैं ऐसे। क्योंकि 5 में से 4 एमएलए जो है सो चले आए हैं। और एक चीज विवेक जी समझने वाली होगी, सीमांचल के इलाके के तस्लीमुद्दीन जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनके बेटे हैं जो कि हाट से एमएलए जो एआईएम के थे, वो पुनः जो है सो उनकी घर वापसी हुई है। और वो उनका आना कहीं ना कहीं लाउड एंड क्लियर मैसेज है सीमांचल के इलाके में। सीमांचल के इलाके में हम नहीं समझते हैं कि उतना बड़ा कोई कद्दावर नेता तस्लीमुद्दीन के जैसा कोई होगा। और उनका बेटा जो था वो एमएलए है, उनका एक और बड़ा बेटा था, लेकिन किसी कारणवश वो एआईएम में चला गया था, ये बच्चा वो फिर से आ गया। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने आज स्ट्राइक करके। जी विवेक जी, बिल्कुल। पटना में जैसा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद मौजूद हैं, अब जरा हमें ये बताइए, तेजस्वी इसमें मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं या फिर बैठे बैठे झटका दे रहे हैं लालू प्रसाद अभी सभी को? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो टीम के कोच हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब कुछ समझते हैं, तो वह तो टीम के कोच की भूमिका में है। कोच की भूमिका क्या होती है ये आप भी समझ सकते हैं। तो और तेजस्वी जो है सो कैप्टन हैं अभी वर्तमान में। तो तेजस्वी जब कैप्टन है तो कोच की भूमिका क्या होगी, यह कहने की अब हम इसको ज्यादा एलोबरेट करना बेहतर नहीं होगा। तो लालू प्रसाद यादव बैठ के देख रहे हैं, और वह सब जो है सो बिसात बिछाया हुआ था। और यह अभी से नहीं, ये पिछले कुछ समय से चला आ रहा था कि ओवैसी जी की पार्टी के जो 4 एमएलए हैं वो आएंगे। यह हम लोग भी जान रहे थे। अब यह समय और टाइम निर्धारित नहीं था कि आज ही होगा या कल होगा, लेकिन यह तय था कि वो होने जा रहा है। इसलिए वह कोई हमें अजूबा नहीं लग रहा है। यह विलंब हो रहा था, यही अजूबा लग रहा था। अख्तरुल इमान ये कह रहे हैं कि इसका पूरा बदला लिया जाएगा। देखिए, वह तो पॉलिटिकल लाइन है कि जिस मैंडेट जो ओवैसी जी की पार्टी में रहे उससे जीत के आए, उनको मैंडेट मिला। तो यह तो पॉलिटिकल लाइन है कि वहां की जनता जो है सो अगले चुनाव में बताएगी। यह हर दल के नेता और वही बिलाप करने के लिए वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीमांचल में कुछ सवाल और भी। जेडीयू बराबर ये कहती है नीतीश कुमार के नाम पर लोगों ने वोट किया और 3 नंबर पर पार्टी चली गई। जो मैंडेट का जो फलाफल है वो साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी को मिला। तो ऐसे में ये बार बार बताना कि नीतीश कुमार के नाम पर हमें मिला, हमने ये किया, तो ये क्या है? इसको आज ही सुलझा दीजिए, ये सवाल बराबर आता है। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक नेता तो ही है, उसमें कहीं कोई दो नहीं है। और
भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको, नीतीश कुमार को आगे रख करके ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, या जो भी चुनाव बिहार में होते हैं एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को आगे रख करके ही चुनाव लड़ता है, क्योंकि वह जो है सो बेदाग छवि के हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वैसा चेहरा हम नहीं समझते हैं एनडीए में कोई और अभी है बिहार में वर्तमान में। छोटा आगे सा हो सवाल जाएगा, और यस नो वो में आगे आगे तेजस्वी की राजनीति पर क्या कहेंगे? तेजस्वी जिस गति में बढ़ रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं बहुत ही संयम के साथ, तो इस पे झटके पर झटके जो दे रहे हैं, तो क्या इसका भविष्य लगता है तेजस्वी का? देखिए, निश्चित तौर पर जितने युवा हैं अब वो और जिस स्टाइल में, जिस उनका वर्किंग स्टाइल है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। इतने कम समय में जो उनकी उपलब्धि रही है वो बेहतरीन है। या चुनाव का परफॉर्मेंस देख लें, विधानसभा 2020 का या उसके बाद का बोचहा का उपचुनाव हो, तो तमाम जगह पर वो उसमें वो ठीक है, उनके पीछे निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जैसा जिसके पास कोच होगा वह फेल नहीं होगा। यहाँ तक मेरी समझ है। भाई बंधु भी तो हैं जो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और आज्ञा चाहेंगे आपसे, और लगातार आप खबरें देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।